पेशावर से जो एक सीनियर साफी है लियाज अली हमारे साथ है। लियाज, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ये किस्सा था क्या है क्या, और क्या अली अमीन गंडापुर करप्ट है या शकील खान करप्ट है? बहुत शुक्रिया आदिल शाह साहब। मसला ये है कि करप्शन का फैसला ये तो इदारे करेंगे या अदालत ही करेगा, लेकिन इससे पहले मसला है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आतिफ खान साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन में शामिल थे। 2013 में परवेज खटक की वजह से वो वज़ीर आला नहीं बने, 2018 में दोबारा वो परवेज खटक की वजह से नहीं बने और महमूद खान को वज़ीर आला बनाया गया। अब 2024 में उसे कोई उम्मीद थी कि मैं इस वक्त वज़ीर आला बनूंगा, लेकिन पार्टी के सदर अली अमीन गंडापुर थे और अली अमीन गंडापुर ने उसका पत्ता साफ करते हुए इसे सूबाई असेंबली की टिकट ही नहीं दी, बल्कि उसे हैदर हूदी के मुकाबले में खड़ा किया। और आम तवक्को यही थी कि आतिफ खान इजीली हार जाएंगे हैदर हूदी के मुकाबले में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 नहीं 3/4 वोट लिए खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसी वजह से आतिफ खान जीत गए थे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गए थे। ये मसला जो है वो आतिफ खान और इस वक्त अली अमीन गंडापुर के दरमियान है। आपके इल्म में होगा कि 2019 में आतिफ खान महमूद खान के खिलाफ बड़ा खुलकर बोलते थे और काबीना के इजलास में भी इस तरह की महाजराई होती थी। तो 2019 में महमूद खान ने उस वक्त इमरान खान से शिकायत की थी कि ये मेरे खिलाफ महाज खड़ा कराना चाहते हैं, और 3 वज़रा है उनके साथ, जिनमें से शहराम तरक़ई और शकील खान, यानी आतिफ खान, शहराम तरक़ई और शकील खान, तीनों को उस वक्त काबीना से डीनोटिफाई कर दिया गया था। बाद में मिन्नत समाज करते उन्हें दोबारा काबीना का हिस्सा बनाया गया। यही आतिफ खान है इस वक्त, और शकील खान जो है वो उनके ग्रुप के हैं। वो इस वक्त वही वज़ीर आला न बनने का एक मसला था और इसी वजह से इसे डीनोटिफाई करना पड़ा। लेकिन आदिल शाह साहब, एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं, और मैंने जिस तरह भी आपने जिक्र भी किया जी, मसला क्या था। मसला ये था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की बेशतर जितनी भी वज़रा है वो अपनी ही महकमों में बेख्तियार है, बाइख्तियार नहीं है। उन्हें कई मौके पर पोस्ट ट्रांसफर जैसी चीजों में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। हुआ ये था कि CNW जो शकील खान का महकमा था, उसका जो सेक्रेटरी था डॉक्टर असद, वो अली अमीन गंडापुर की मर्जी से तैनात हुआ था और इस मुतालिक उनकी वो नहीं थी। और आपके इल्म में ये भी होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 महकमे, CNW, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है आपको 10 से 15% कमीशन देनी पड़ती है। और अब तो कमीशन का लेवल ये है कि आपको महकमे खजाना में भी 5%, PND में भी 5% और AG ऑफिस में भी जो चेक क्लियर करते वक्त तकरीबन 3% की अदायगी करनी पड़ती है। और आपको खैबर पख्तूनख्वा ने एक ये भी नया वतेरा किया है कि अब रिलीजेस क्वार्टरली नहीं मंथली बेसिस पर होंगी, यानी आपको कमीशन मंथली बेसिस पर देना होगा। अब ये जो CNW का महकमा है, ये लिहाज ये तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते हुए 11वां साल है, तीसरा टेन्योर उनको मिल गया, और आप ये कह रहे हैं कि करप्शन का ये आलम है कि आप DA का बिल भी पास करें तो 3% और बाकी चीजें 5%, बस कमीशन पे सारा ये मामला परसेंटेज पे चल रहा है। DA तो बड़ी आम सी चीज है। मैं बता रहा हूँ बेसिकली सर एस्टिमेट यानी कॉन्ट्रैक्ट की है, जो कॉन्ट्रैक्टर जहां इसमें इन्वॉल्व होता है जी, उनका बुनियादी तौर पर 15 से 20%, फिर आपको महकमे खजाना में और चीजों में और AG ऑफिस में ये मसला होता है। अब शकील खान का जो सेक्रेटरी था वो शकील खान की मर्जी नहीं मान रहा था, क्योंकि उसकी तैनाती कहीं और से हुई थी। इसी वजह से तनाजा कर, और आपने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया है कि शकील खान ने जाकर इमरान खान से शिकायत, लेकिन इस शिकायत से पहले वो बकौल शकील खान की कि मैं अपनी सेक्रेटरी को घेरना चाह रहा था, और उन्होंने उसको कहा कि मुझे भी कोई पैसे चाहिए। उसका ये मतलब था शकील खान के बकौल कि वो उन्हें ट्रैप करना चाहता, लेकिन खुद शकील खान इस मसले में ट्रैप हो गए। उन्होंने सेक्रेटरी ने उसकी तमाम वीडियोस बना ली और वो सबूत जो है वो इमरान खान साहब के सामने पेश की गई, जिसकी वजह से उन्हें डीनोटिफाई करना पड़ा। हालांकि आपको पता है कि मसला दूसरी टाइप का था, लेकिन इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो है वो विनिंग पोजीशन में, क्योंकि इस वक्त शहराम तरक़ई का जो छोटा भाई है फैसल और असद कैसर का जो भाई है आकिब अल्लाह, वो दोनों जो हैं उन्हें चूंकि 2019 की महाजराई याद है, तो वो अली अमीन गंडापुर के झंडे तले खड़े हो गए हैं जी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा लिहाज कि क्या
अली अमीन गंडापुर जो है वो, उन्हें ये सारी करप्शन नजर नहीं आ रही? या जिस तरह गवर्नर केपी ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि या तो उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है, और या वो शामिल हैं इन सारी चीजों में। ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो किस वक्त है, लेकिन जब आप वजारत आला के मसनद पर बैठते हो तो आपको इन 4 महकमों का बाकायदा से इल्म होना चाहिए। आपको पता है कि कई चीजें इस तरह होती है जो तवातर के साथ हो रही है। करप्शन हो रही है, ये मैं इसको डिनाई नहीं करता, बल्कि हो रही है। और मैंने बताया, शकील खान ने अपने खत में भी लिखा है कि यहाँ पर 15 से 20% कमीशन ली जाती है। आपको पता है कि अद्वियात की खरीदारी हो, उसमें भी करप्शन की जाती है। दीगर जो महकमे हैं वहां पर भी इस तरह के। और आपको इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम कीजिएगा औकाफ की अराजियों पर, तो आपको वहां पर भी पता चलेगा कि वहां पर कितने करोड़ों रुपए जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अवार्ड करने में दी गए हैं जो सरकारी अराजी को दीगर लोगों को दिया गया। तो ये एक आम सी बात है। इसको खैबर पख्तूनख्वा में, और आपने इस तरह जिक्र किया, 11वां साल है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बदउनवानी को कंट्रोल करने में नाकाम रही है।